ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में काव्यधारा के माध्यम से आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई हस्ती को लेकर के, एक नई प्रतिभा को लेकर के, एक नए रंग में, नए अंदाज में जिसको मुतारुफ करा सकूं आपसे। वो हैं जनाबा रशीदा बानो। आप कहाँ से हैं, क्या है? मैं चाहूँगा कि मैं कुछ इधर उधर कुछ बहक न जाऊँ, मैं इन्हीं से बात करूँगा इस सिलसिले में। और आपने हमारी गुजारिश पर अपनी मंजूरी दी और आज ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के इस एपिसोड में हाजिर खिदमत हैं, तो हम इनका इस्तकबाल करते हैं। मोहतरमा, आपका यहाँ इस्तकबाल है, बड़ी कमाल की बात है, अच्छी बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाह रहा था, आवाज़ थोड़ी तेज़ रहे आपकी, ये जानना चाह रहा था कि आप कहाँ कहाँ रहती हैं आप? जी नमस्कार, मैं श्रीमती रशीदा बानो और मेरा निवास है कटघोरा में। मैं एक शिक्षिका हूँ। कटघोरा में रहती हैं आप? जी। अच्छा। कटघोरा से बिंझा एक लगा हुआ है, ग्राम है, वहाँ जी, निवास जी, करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक शिक्षिका हूँ, शासकीय शिक्षिका हूँ और साथ ही मैं एक छंदकार भी हूँ। अच्छा। छंद लेखन का कार्य करती हूँ। वाह, बड़ी अच्छी बात है। तो आप यहाँ कोरबा में बहुत ज़माने से हैं? जी, मेरा निवास तो कटघोरा में ही है। जी। कटघोरा में ही मैंने अपनी पढ़ाई भी की है। जी। और यहाँ मैं साहित्य भवन जो है, कोरबा साहित्य भवन, मुकुटधर साहित्य भवन के माध्यम से जो है जुड़ी हुई हूँ और आज उसी के माध्यम से मैं यहाँ पर भी आप सभी के समक्ष। वाह, आपका बेहतरीन स्वागत है और बड़ी अच्छी बात है कि आप साहित्य भवन की उपज हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं साहित्य भवन से निकल करके सिर्फ कोरबा तक सीमित नहीं रह गए, वो काफ़ी दूर तक प्रवास करते चले जा रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगे हैं लोग। तो मैं बहुत अच्छा लगा आपको कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। तो मैं आप किस विधा में लिखती हैं, ज़रा उसके बारे में कुछ सामीन को जानकारी दे देते। जी आदरणीय, मैं बहुत अनेक विधाओं में लेखन करती हूँ, पर अधिकांश मैं ज़्यादातर जो है वो वीर रस में लेखन कार्य करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सात्विक श्रृंगार पर भी लेखन करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अधिकांश वीर रस में मैं लेखन करती हूँ। तो आइए, आप जिस विधा में लिखती हैं, जिस अंदाज में आपकी रचनाएं हैं, अपने पसंदीदा में से थोड़ी थोड़ी रचनाएं सुनाइए। जी जी, धन्यवाद। तो मैं आप सभी को वीर रस प्रधान एक रचना सुनाती हूँ। बढ़े अब साथ मिलकर हम नया भारत बनाना है। बढ़े अब साथ मिलकर हम नया भारत बनाना है। करें उद्घोष शंखों से रहे जो सो जगाना है। बहुत सुंदर। करें उद्घोष शंखों से रहे जो सो जगाना है। और ये पावन धरा जो हमारी मातृभूमि है, जी जी, उनके लिए मैं समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। धरा ये दे रही सब कुछ, हमें भी काम करना है। धरा ये दे रही सब कुछ, हमें भी काम करना है। लिया है जन्म इस पर तो इसी के नाम मरना है। वाह, वाह, लिया वाह। है जन्म इस पर तो इसी के नाम मरना है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। नई ऊर्जा नई आशा मगर वादा पुराना है। नई ऊर्जा नई आशा मगर वादा पुराना है। निरंतर बढ़ रहे आगे, नहीं अब सिर झुकाना बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। निरंतर बढ़ रहे आगे, नहीं अब सिर झुकाना है। क्या बात। इसे सर्वोच्च पद पर अब विभूषित कर दिखाना है। चलो मिलकर शपथ ले लें, नया भारत बनाना है, बनाना है। आपने ये तो आपने बहुत बेहतरीन रचना आपने सुनाया और
क्या कुछ प्रेम वगैरह कभी आपने जिंदगी में किया है या नहीं किया है? वो प्रेम किया अगर है किया हुआ आदरणीय है तो मीरा। कुछ एकाक तो कुछ श्रृंगार पर भी थोड़ा सा अपना जी, तेवर जी, जी। दिखाइए। चलिए मैं श्रृंगार पर कुछ आपको सुनाती हाँ, हूँ। स्वागत है। एक शेर सुनिएगा। हाँ, स्वागत है। इरशाद। नाज नखरे सभी लाजमी प्यार में, नाज सभी- नखरे सभी। सभी लाजमी प्यार में, हाँ, रूठने की अदा खूब है यार में। क्या बात है, क्या नाज बात है। नखरे सभी लाजमी प्यार प्यार में। में, रूठने की अदा खूब है यार में। हाँ, जो मुझे याद तड़पा रही गम नहीं, गम जो मुझे आज तड़पा रही गम नहीं, है मजे भी सनम बाद इकरार में। अरे रे है रे, मजे क्या भी बात सनम है, बाद क्या बात है, इकरार क्या में। बात है, वाह 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 वाह। और कुछ एक आग सीढ़ी बढ़ते जाइए। और एक समर्पित है, समझ जाइए कि एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ कहना चाहता है। जी जी। नजर में चालबाजी है कहे सारा जमाना है, नजर में चालबाजी है कहे सारा जमाना है। मिले साथी अगर प्यारा हमें बस मात खाना है। हाय हाय हाय, मिले मात साथी खाना। अगर प्यारा वो तो खा चुकी होंगी हमें आप। बस मात वाह। खाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत सुना खूब। हमने लगी आंखें समंदर सी बड़ी गहरी, सुना हमने लगी आंखें समंदर सी बड़ी गहरी। नहीं डर है हमें तो संग तेरे डूब जाना अरे है। क्या बात है, क्या नहीं बात डर है। है हमें तो संग तेरे डूब जाना वाह है। वाह वाह। अगर तू है समा, गौर फरमाइएगा। हाँ, इरशाद इरशाद। अगर तू है समा तो जान लेगी प्यार ये मेरा। अगर तू है समा तो जान लेगी प्यार ये मेरा। जले बेखौफ परवाना समझ ये भी सयाना है। अरे रे रे, जले कितनी बेखौफ खूबसूरत। परवाना वाह, वाह, समझ ये भी सयाना आप ही के है। जैसे शेर भी हैं, वाह। हाँ, बताती और आप आगे बढ़िए कुछ। धन्यवाद। और श्रृंगार पर ही सुनना चाहेंगे तो हाँ, चलिए कुछ देखिए, कविता मैं सुना- नहीं, ये तो सारे लोग आज श्रृंगार के दीवाने हैं लोग। जी जी। ये सच है। चलिए तो श्रृंगार पर कुछ पंक्तियां और सुनाते हैं। स्वागत है। देखिए जो बरसात का मौसम होता है, ये प्रेम का बहुत ही एक सबसे अच्छा मौसम होता है, कहना चाहिए प्रेमी के लिए। जी, तो जी, एक जी, प्रेमी जी। जो है वो समझ जाइए कि बरसात के मौसम में कुछ अपनी स्मृतियां जो है वो पंक्तियों के माध्यम से रखता है, और वो उसे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। वाह, स्वागत है। इरशाद। बरसती आज ये बूंदे कई किस्से सुनाती हैं। बरसती आज ये बूंदे कई किस्से सुनाती हैं। कहीं दिल में छिपी बातें मुझे फिर याद आती हैं। वाह। कहीं दिल में छिपी बातें मुझे फिर याद आती हैं। क्या बात। मधुर मुस्कान लेकर तुम कभी जो पास आती थी। मधुर मुस्कान लेकर तुम कभी जो पास आती थी। कहूँ कैसे मुझे तेरी अदा वो ही लुभाती क्या थी। बात है, वाह। कहूँ कैसे मुझे तेरी अदा वो ही लुभाती थी। बहुत सुंदर, बहुत। महकती ये फिजा देखो तुम्हें फिर से बुलाती हैं। कहीं दिल में छिपी बातें मुझे फिर याद आती हैं। अरे वाह वाह वाह, आपने तो छिपा के रखा अपने आप को। आपने तो कहा कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ ज़्यादा श्रृंगार पर लिखना उखना, लेकिन वगैरह वगैरह तो पीछे रह गया। और एक आध अपने पसंद की कोई छोटी सी रचना या गीत, गज़ल, मुक्तक, जो भी आप पढ़ सकती हैं, एक आध सुना दीजिए छोटी सी। चलिए मैं एक
कविता सुनाती हूँ जो मैंने पिता पर लिखा है। अच्छा, स्वागत है। अक्सर हम कितने भी बड़े हो जाएं, बल्कि यूं कहें कि वृद्धावस्था में क्यों ना जाएं, तो पिता जो होता है, और माँ तो फिर माँ के सामने तो हर कोई बच्चा है, चाहे जीवन की किसी भी अवस्था में हो। जी जी जी। तो पिता की जो आवश्यकता है, यदि पिता ना हो खासकर साथ में, तो किस तरीके से कोई याद रचने करते पर हैं। समय, चूंकि बड़ा अभाव है समय का, छोटी सी रचना आपको पढ़नी है। सरगम बिन ज्यों गीत अधूरे, मैं भी अधूरी रहती हूँ। सरगम बिन ज्यों गीत अधूरे, मैं भी अधूरी रहती हूँ। बच्ची बनकर दुनिया में जब पिता को खोजा करती हूँ। बच्ची बनकर दुनिया में जब पिता को खोजा करती हूँ। वाह। याद आते हैं दिन वो प्यारे, पापा थे जब पास हमारे। जब भी काम से थक कर आते, प्यार से हमको थे सहलाते। आंधी और तूफानों से अब कदम कदम पर डरती हूँ। बच्ची बनकर दुनिया में जब पिता को खोजा करती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जितनी रचनाएं सुनाई, चाहे वो गीत, चाहे गज़ल, चाहे आपने वीर रस में सुनाया, वो भी गज़ब की रचना थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास तो एक पूरा जो है इंसाइक्लोपीडिया तैयार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पास वक्त की कमी नहीं होती तो हम जी भर करके सुनते, और सारे के सारे लोग जो आप आज इस स्टूडियो के माध्यम से आप तक पहुँच चुके हैं, वो काफ़ी लुत्फ़ उठाते आपके रचनाओं का। तो मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ आगमन पर, और यहाँ आपने अपना कीमती वक्त दिया, और फिर समय समय पर हम आप सब मिलते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।